ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन एक बात चलती रहती है। हमने कहा इस मौजू को जरा लेकर आते हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं कि जो एक जनरेशनल गैप हमें नजर आता है, सोच का फर्क नजर आता है, ये किस हद तक है, तर्ज जिंदगी किसका ज्यादा दुरुस्त है, जो कि हमसे पहले वाले जो हैं वो खुद को ठीक कहते हैं, हम अपने आने वालों से ज्यादा खुद को ठीक कहते हैं, और हमारे जो अब नेक्स्ट जनरेशन है वो कहती है नहीं आपको तो नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। तो हमने कहा कि इस गैप को एड्रेस करते हैं। ये मौजू ऐसा है जो ज़ेरे बहस रहता है लेकिन कोई हल नहीं निकलता, तो हमने कहा कि जरा ये निकालें कि बुनियादी वो वजूहात क्या है जिस पे ये बहस शुरू होती है और इस जनरेशन गैप को कम कैसे करें। इस आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं कि किसका जो जनरेशन है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा, जो इस सारे मामले के नफ्सियाती और माशरती पहलू के ऊपर थोड़ा सा जरा हमें बताएंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन, सबसे पहले तो जरा आप ये हमें बताइए ना, अपना आइडिया हमारे साथ शेयर करें कि किसका तर्ज जिंदगी जो है ना वो ज्यादा दुरुस्त है। देखिए, ओल्ड जनरेशन और यंग जनरेशन या यूथ का गैप हमने खुद क्रिएट कर लिया है। हम में से सब लोग जो हैं इस फिनोमेना से गुजरते हैं। आज जो इंसान 20 साल का है वो 10 साल के बाद 30 साल का होगा और उससे 10 साल छोटे वाले उसको ओल्ड जनरेशन में डालना शुरू हो जाएंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड जनरेशन इज नॉट स्टैग्नेंट, इट इज नॉट स्टैटिक, इट वेरीज। 10 साल के गैप के बाद ही ओल्ड जनरेशन कहना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है आजकल जो जेन जी और जेन अल्फा है, ये सारे जो अल्फा जनरेशन है वो जेन जी को भी ओल्ड जनरेशन कह रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओल्ड जनरेशन। ओल्ड जनरेशन हम उसको कहते हैं, सिर्फ एज नहीं है ओल्ड जनरेशन। हम ओल्ड जनरेशन उसको कहते हैं या जनरेशन गैप हम वहाँ कहना शुरू हो जाते हैं जब एक इंसान प्रोग्रेस वाइज लैक करता है। प्रोग्रेस वाइज जब लैक करता है ना तो हम उसको कहना शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो पुराने ख्यालात के मालिक हैं। और हम और जो आप ही के घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है कि आपके जो बच्चे होते हैं जो आपसे जाहिर है कोई कम से कम 15-20 साल छोटे होते हैं, वो आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि जी आप ओल्ड जनरेशन है। उन्हीं बच्चों के अंदर अगर 4 बहन भाई हैं तो जो बड़ा भाई होगा वो छोटा वाला उसको भी ओल्ड जनरेशन डिक्लेयर करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट और द रेट ऑफ डेवलपमेंट मेंटल जो आपने अचीव की होती है उसकी। एज यू सेड कि ये हमारा खुद क्रिएट किया हुआ है कुछ हद तक, लेकिन एक फर्क तो है ना, जैसे अटेंशन स्पैन की हम बात करते हैं। आजकल की जनरेशन का जो अटेंशन स्पैन है, पहले लोग पढ़ते थे, पढ़ने के बाद कमेंट करते थे, बात ज्यादा करते थे। अब की जनरेशन देखती है, एक राय बनाती है और कमेंट कर देती है। सो कम से कम ये गैप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता है ना कहीं ये मौजूद तो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम इसको सिर्फ डेवलपमेंट या मॉडर्निटी के एंगल में देखें तो वो तो खैर बहुत बड़ा फर्क है। मैं बात करती हूँ जनरेशनल गैप की वैल्यूज की बेसिस पे। वैल्यूज जो है ना वहाँ पे आप डिफरेंशिएट करते हैं द ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन। ओल्ड जनरेशन जो होती है दे ट्राई टू अडहेयर टू देयर वैल्यूज, ठीक है, जिसमें उनका लाइफस्टाइल हो सकता है, उसमें उनकी सोच हो सकती है, उसमें उनके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, रिश्तेदारियां निभाना हो सकता है। ये वैल्यूज में हमारी जो यंग जनरेशन है वो पीछे है और गैप क्रिएट होता है, ठीक है। जब हम इंसान जो है ना हमें ग्राउंडिंग चाहिए होती है। ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है कि हमें किसी ना किसी चीज को पकड़ना होता है आगे चलने के लिए। जो बच्चे, क्योंकि मैं अब तकरीबन 30+ ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे, यंग बच्चे, आप उसको कोई टीनेजर्स कह लें, जो टीनेजर्स अपने पेरेंट्स को सिर्फ इसलिए पकड़ते हैं कि उनकी बताई हुई वैल्यूज को फॉलो करते हैं तो वो अपनी एज की रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा बेहतर फुलफिल करते हैं। उनका अटेंशन स्पैन जो होता है वो बेहतर होता है, उनका लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है उनकी। डॉक्टर साहिबा, ये भी कहा जाता है ना, आजकल के पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि जो जनरेशन जी है या जनरेशन अल्फा है ये बात नहीं मानती है, तो ये इसके पीछे आपको क्या साइकी नजर आती है? इस पर आपका क्या कमेंट होगा? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ उस बात के ऊपर कि गैप क्रिएट दोनों तरफ से हो रहा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को अपनी नज़र से देख रहे होते हैं और बच्चों को वो अपने स्टैंडर्ड्स पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बच्चे जो हैं वो पीयर प्रेशर्स का शिकार होते हैं और बच्चे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ज़्यादा देख रहे होते हैं जिसकी वजह से गैप क्रिएट होता है। मैं छोटा सा इसका हल बताती हूँ। हमारे यहाँ ना बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन ख़त्म होता चला जा रहा है। पहले नाश्ते के टेबल पे साथ बैठा करते थे, नाश्ता या ज़मीन पे दस्तरखान था, सारे एक कोई खाना साथ खाया करते थे। हम लोगों की फैमिलीज में अगर अफोर्डिंग लोग हैं तो उनके कमरे अलग हो गए हैं और वो अपने अपने कमरों में होते हैं। हम लोगों ने इंटरेक्शन करना छोड़ दिया है। पेरेंट्स की भी गलती है,
कि वो अपनी पेस को पिकअप नहीं कर रहे, और बच्चों की भी गलती है कि वो पेरेंट्स की बात सुनने के लिए टाइम नहीं अच्छा, निकालते। यहाँ पे असातिज़ा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमें याद है जब हम पढ़ रहे थे, इवन अब भी समहाउ किसी जगह पे असातिज़ा के जैसा स्टूडेंट्स बनने की कोशिश करते थे कि असातिज़ा कैसे कपड़े पहन रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं। आजकल ये भी है कि असातिज़ा को कुछ स्टूडेंट्स ऑब्सोलीट समझते हैं, वो उनकी बातों को ऐसे मानते नहीं। आप खुद भी पढ़ाती हैं, तो असातिज़ा को आप क्या समझती हैं, कितना ट्रेन होने की जरूरत है इस जनरेशन से कोप अप करने के लिए? बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है, बिल्कुल सही आपने कहा। वही टीचर्स जो अपने आप को अपडेट करते हैं, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, जब मैं उनके लेवल की बात करती हूँ तो वो मैं उनकी बड़ी फेवरेट हो जाती हूँ। जब मैं कोई अपनी एज के मशवरे देने की कोशिश करती हूँ तो दे डोंट वांट टू लिसन टू मी। हमें जो बड़े हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है उनको पढ़ने की जरूरत है कि इस वक्त की जनरेशन जो है उसका इंटरेस्ट जिस चीज में भी है, जो भी गैजेट्स हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, उनको सीखने की जरूरत है, ताकि बड़े और टीचर्स जो हैं अपनी बेस या उनकी जो नॉलेज है उसको कुछ ना कुछ जो है वो स्टूडेंट्स के करीब लेके आए। दूसरी बात ये होती है कि जो आपकी एक लाइटर मोड ऑफ तरबियत होता है ना, लाइटर मोड, हम सबको बड़ा शौक होता है कि माँ बनी रहे, बाप बना रहे। आप बहुत से कहते हैं कि जी मैं अपने बाप को सुबह के वक्त देखता हूँ और उसके बाद जब वो आते हैं या वो सोए हुए होते हैं तो मैं वापस आता हूँ। बच्चों को अपने माँ बाप को घर में देखने का भी मौका नहीं मिलता, बाप को खास तौर पे। फिर वो बाप जब 50 साल का हो जाता है तो वो कहता है कि जी मेरा बच्चा मुझे टाइम नहीं देता। बच्चा विल नेवर फॉरगेट कि बाप ने भी टाइम नहीं दिया था। हम एक विशियस साइकिल के अंदर हैं, किसी का कसूर नहीं है, सिर्फ हम रियलाइज नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा, मजे की आपको एक बात बताऊं, यही बच्चा जो आज जेन जी है, जब वो 40 क्रॉस करेगा ना तो उसको अपने माँ बाप की याद सताना शुरू हो जाएगी। वो बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं, जब वो एज क्रॉस करते हैं तो वापस आना चाहते हैं माँ बाप के पास। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक ये भी तो बात मौजूद है ना, अक्सर घर में कहा जाता है कि बड़े हमेशा ठीक कहते हैं, दादाजी ने कह दिया तो बस वही बात है, या अक्सर बड़े कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या करना है या क्या फैसला करना है, तो छोटों को इस तरीके से भी उनकी राय को निगेट कर दिया जाता है। तो ये बिहेवियर कैसा है इस गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये जुमले ठीक नहीं है ना, यही तो गलत हो रहा है। जब हम सरकास्टिक वे में अपने बच्चे को ये कह देते हैं कि तुम सिखाओगे, तो फिर वो बच्चा, यू क्रिएट अ गैप। जहां तक आपने अभी पुरानी चीजों की बात की, मुझे बड़ी एक मजे की एक एग्जांपल याद आई है। आप देखिए, ये जो विंटेज कार्स होती हैं, हम पुरानी चीजें छोड़ते नहीं हैं, हम पुरानी चीजें पसंद करते हैं। व्हाई डू वी गो फॉर एंटीक कलेक्शन? Why do we go for museums? वहाँ पुरानी चीजें पड़ी होती हैं। कहने का मकसद ये है कि हम पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं हैं। हमारे पास अपने दादा परदादा की पिक्चर्स होती हैं तो हम बड़े फखरिया बताते हैं कि ये हमारे दादा थे, ये फलां थे, ये फलां थे। कहने का मकसद ये है कि नो, वी कम से कम पाकिस्तान, बल्कि मेरा ख्याल है तमाम, एज अ ह्यूमन बीइंग वी लव आवर एल्डर्स और आवर सीनियर्स। हमने अपने बिहेवियर से गैप क्रिएट। डॉक्टर साहब, ये जो गैप है दोनों जनरेशंस के दरमियान, ओल्ड या न्यू जनरेशन के दरमियान, इसको तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके रीजन की जरा बात कर लेते हैं, इसके पीछे साइकी जो है उसकी जरा बात कर लेते हैं। क्या पेरेंट्स जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि अपनी यंग जनरेशन या जो उनसे छोटे हैं उनकी साइकी को समझें और समझने की कोशिश करें? तरबियत के अंदर मॉडर्निज्म क्यों नहीं आ रहा हमारे यहाँ? जी देखिए, जो यंग पेरेंट्स होते हैं ना, वो भाग रहे होते हैं अपने बच्चे को हर किस्म की आसाइश देने के लिए। ठीक है, उनके पेरेंट्स ने अगर किसी तरह लो लेवल स्कूल में पढ़ाया है, मतलब कोई ब्रांडेड स्कूल नहीं था, तो वो अपने बच्चे के लिए किसी ब्रांडेड स्कूल में जाना चाहेंगे, जिसके लिए उनको ज्यादा कमाना पड़ेगा। जब वो ज्यादा कमाने की जो रेस है ना, उसकी वजह से गैप क्रिएट होता है। माँ जो होती है, माँ इज अ मशीन एट हाउस, जो सब कुछ मैनेज कर रही होती है। उसके पास टाइम नहीं होता, वो सिर्फ खाना पकाना इनमें लगी होती है। उसके पास टाइम नहीं होता कि वो बच्चे के पास बैठे और बच्चे से बात करे, सुने, उसकी स्टोरी ही सुन ले कि आज सारा दिन क्या हुआ। मैं सिर्फ माओ को इतना ही कहती हूँ कि आप, या बाप को भी यही कहती हूँ कि आप बैठ के ना पूरे दिन की कहानी सुन लिया करें, इतना भी काफी है। आप नो कमेंट्स, जो बच्चे ने किया कोई बात नहीं, आप बैठे और आप सिर्फ जब पूरे दिन की उसकी स्टोरी सुनेंगे ना, आप लोगों की बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। तो जो आप बात कर रही है ना कि नहीं समझते और एक गैप्स है, वो हैं अपनी जगह पे। यंग पेरेंट्स जो होते हैं भाग रहे होते हैं और एक एज पे जाके उन्हें अफसोस होता है कि उनका बच्चों के साथ गैप क्रिएट हो गया। या आपने हमारे कल्चर में एक बात सुनी है कि दादा दादी को अपने पोता पोती उनसे ज्यादा प्यार होता है। वो कहते हैं ना, असल से सूद प्यारा। जी जी। क्योंकि जब वो पहुंच जाते हैं ना 50-60 साल की उम्र पे,
तो उनको अपने पोते पोतियां नवासे अच्छे लगने लग जाते हैं। True. उनका वो फेज उन्होंने एंजॉय नहीं किया होता अपनी उम्र में, वो फिर उस गैप को फिल करते हैं अपने पोता पोती को हैंडल कर। ये मौजू ऐसा है कि इस पे मजीद बात करने का जी चाहता है और बहुत ज्यादा बात करने का जी चाहता है, क्योंकि वक्त की जरूरत बहुत ज्यादा है। जिन अवामिल की जानिब आपने निशानदेही की है या हमने सवालात के जरिए जिन पे बात करने की कोशिश की है, वो बहुत ज्यादा है हमारे माशरे के अंदर, और मेरे ख्याल में बात करके इस गैप को, एज यू सेड, कम किया जा सकता है विद गुड कम्युनिकेशन। बात करना बहुत जरूरी है कि इस पे बात हो। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होगी।